जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड, पृष्ठ संख्या 413 414। विधि कह के किरातिन कीन्ही, जेहि दब दुसहु दिस दीन्ही। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकई को भीलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुस्सह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब ही विचारु कीन्ह मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सबुई समाजू, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। सब ने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ अस मंत्रु दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बसे करहि की तिन्हि। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास की, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों के घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयउ विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई यही पीर पराई। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री नाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ाओं को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे के दुख को देखकर तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग नहीं लौटते। सीलु स्नेहु छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए। शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहे उस प्रीति। खोज मारी रथु हाकऊ ताता, आन उपाय बनी ही नहीं बाता। जब दोपहर रात बीती, तब श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमन से कहा, हे तात, रथ के खोज मार कर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा पता ना चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाए। सचिव चलाये तुरत रथ, इति उत्खोज दुराई।
शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जाके सकल लोग भय भोरु, गे रघुनाथ भयउ अति सोरु। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कही चहु दिस धावहीं। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मच गया कि श्री रघुनाथ जी चले गए। कहीं रथ का खोज नहीं पाते, सब हाँ राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजु, भयउ बिकल बड़ बनिक समाजु। एक ही एक देहि उपदेसु, तज राम हम जान कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदहि आपु सराहहि मीना, दिग जीवनु रघुबीर बिहीना। जो पै प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तो कस मरनु न मांगे दीन्हा। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यार के वियोग ही रचा है तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। जय श्री राम।